हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग जिसमें मैथ के क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, तो उसके टेस्ट 30 को देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया और इसका समय स्टार्ट हो चुका, फटाफट इसका जवाब करें। तो समय समाप्त आपका हो चुका। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी हुई रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार यानी इनके बीच में जो पारस्परिक संबंध था उसकी बात करें। विच ऑफ द डायग्राम्स गिवन बिलो द करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली। तो आपका फैमिली होता है एक, आप मान लीजिए इस वाले को यहाँ पे अगर फैमिली लेते हैं और वाइफ लेते हैं तो ये आपका हो नहीं सकता। इसमें देखिए आपका परिवार लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो सभी अलग अलग होते नहीं। अब यहाँ पे अगर ये बड़ा वाला जो इसको अगर आप लेते हैं परिवार, और यहाँ पे जो हस्बैंड है उनका जेंडर जो मेल है, वाइफ जो है उसका फीमेल आपका है, तो दोनों अलग अलग भी होते हैं। तो दोनों आपका डिफरेंस हो जाएगा, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा, जिसमें जो आपका बाहर वाला जो है फैमिली है और अंदर जो दोनों है वो कौन है, हस्बैंड और वाइफ। नेक्स्ट जवाब करें इसका भी फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है x/2 y = 6/7। तो आपसे पूछ रहा है का मान होगा -y प्लस x/2y प्लस x प्लस आपका 4/13 आपका दे रखा है। तो यहाँ पे x बट्टे आपका जो 2y दे रखा है उसके बराबर इतना दे रखा है। अब आप यहाँ पे क्या करो, x की जो वैल्यू है कितनी, 6 है, 2y की वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर आप y की वैल्यू अलग से निकालना चाहे तो 7/2 हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है माइनस प्लस एक्स 2y प्लस एक्स और यहाँ पे आपका 4/13 दे रखा है। तो y की वैल्यू आपकी 7/2 है, जो कि हो जाएगा माइनस का 7/2 प्लस x की वैल्यू 6 है बाई 2y के लिए आपने क्या लिखा है, डायरेक्टली 7 और x के लिए आपने 6 लिखा है। और उसके बाद 4 यहाँ पे आपका 13 हो गया। इधर आ जाओ, अब ये 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये आपका 7 है, तो 7 माइनस का 12 आपका प्लस का, ये 2 है कहाँ नीचे चला जाएगा, तो 7 6 13 और 13 दूनी 26 प्लस 4/13। तो यहाँ पे एलसीएम जो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये देखिए आपका 12 है, 12 में से 7 लेस करेंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे 26 है तो ये आपका 5 हो गया। ओके, और यहाँ पे 13 है, दूनी 26 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। होगा क्या, 8 5 आपका 13/26। काटोगे इसको 1/2 आएगा, यानी रेशियो आपका यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा 1 और 2 की रेशियो में आ जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट और जवाब करें इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, यदि x² प्लस 4y² = 4xy हो तो x तथा y का अनुपात होगा। इनके बीच का रेशियो जो है वो आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, इसको पहले समझिए। आपका जो दे रखा है x² प्लस का 4y² प्लस आपका यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू आपका 4xy। ओके, अब आप क्या करो, इसको जो एक्स वाई से दोनों साइड आप डिवाइड कर दो। दोनों साइड जो क्या करो, एक्स वाई से भाग दे दो। एक्स वाई से भाग करने पे यानी दोनों साइड हम, इधर भी आपका इधर भी आपका, तो यहाँ पे x² बाई एक्स वाई प्लस आपका
4y² एक्स वाई इक्वल टू 4xy बाई एक्स वाई। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से एक वाई है तो वाई कट जाएगा नीचे वाला, और इधर एक एक्स कट जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स बाई वाई, और यहाँ पे जो है 4y बाई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 4 बच जाएगा। इतना आपके पास बच गया, और इसको जो आप नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, यानी 1 नंबर का इक्वेशन इसको दे दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम माना तो हमारा जो एक्स बाई वाई है इसके बराबर अगर हम मान लें, एक्स बाई वाई बराबर हम के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और वाई बाई एक्स आपका जो उसके बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/k हो जाएगा। क्लियर है, 1/k हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस चीज़ को उठा के यहाँ पे पुट करते हुए चले जाना और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे एक्स बाई वाई बराबर आपने क्या लिखा, के लिखा, वाई बाई एक्स आपका है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस आपका 1/k हो जाएगा। तो नीचे हम सीधे लिखेंगे, के को जो है कहाँ पे नीचे लिख देते हैं, और 4 आपका दूसरी साइड बचा हुआ है। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा k² प्लस आपका 4, और एक के यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी 4k हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो भाई, अब देखिए इस चीज़ को उठा के 4 की जो है दूसरी साइड उठा के करो, इसको k² प्लस का आपका 4 और माइनस का आपका 4k हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको आप आगे वाले में कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, और इसको जो है माइनस कर दीजिए। इस चीज़ को हम फिर से लिख दे रहे हैं भाई, k² माइनस का 4k प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको ब्रेक करना है, यानी आपका यहाँ पे 4 जोड़ के बनाना है। तो k² माइनस का 2 प्लस 2 और k प्लस का आपका 4 हो गया इक्वल टू आपका 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ से k² हो गया माइनस का 2 हो गया, और वो भी k के साथ, और a भी आपका माइनस का 2 हो जाएगा, k प्लस का आपका 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k हमने कॉमन लिया तो k-2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, k-2 इक्वल टू 0। अब आपका एक बार k-2 अगेन कॉमन, और फिर से आपका k-2 इक्वल टू 0। तो आपका आ रहा है, दोनों साइड आप करेंगे तो k इक्वल टू आपका 2 ही आएगा, यानी 2 ही आएगा, वो भी कैसा, प्लस का आएगा, और हमने जस्ट मान रखा है एक्स वाई बाई के। तो यहाँ पे हमें k की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, एक्स बाई हुआ और ये 2, इसके नीचे जस्ट y आपका यहाँ पे 1 है, तो आपका रेशियो जो आ जाएगा 2:1 का रेशियो, यानी 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखिएगा। जो आपका पूछा गया था एक्स और वाई का अनुपात, जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और समय आपका स्टार्ट होता है। अब फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 70 तथा x माइनस वाई बराबर 10 है यानी 10 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या है। देखिए आपका है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 17 है, आपका x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको आप कह दो फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप कह दो सेकेंड। इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, और ये आपका माइनस, ये प्लस, ये आपके कट जाएंगे। इधर आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। x का उठा के मान चाहे आप फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, तो हम जो है क्या कर रहे हैं कि समीकरण जो है एक में इसका वैल्यू रख दे रहे हैं। तो x का मान जो है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x की जो वैल्यू वहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस का y इक्वल टू 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू आपका 30, यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपका पूछा गया है 1/x प्लस 1/y,
इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अब आपका यहाँ पे क्या है 1/x, यानी x की जगह पे हमें क्या रख देना है 40 रख देना है, और जो आपका y है y की जगह पे हमें 30 रख देना है। बस एलसीएम इनका लिया तो हमारे पास 120 आया। तो यहाँ पे कितना जगह चढ़ती है 12, और यहाँ पे कितना जगह 3 चौका 12, यानी 7/120 आएगा। 7/120 इसका आंसर आएगा, जो कि आंसर आपका कौन सा है, डी ऑप्शन है पे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट और इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर? तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका है कौन सा, उसकी अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब घटते क्रम में आपका कौन सा दे रखा है। तो यहाँ पे घटते क्रम का मतलब देखिए आपका कोई भी पहले पकड़ लीजिए 3/4 दे रखा है। 3/4 को अगर आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.75 आएगा। 1/2 है, 1/2 को आप अगर डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। और 2/3 है, 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.66 आएगा। ऐसे कुछ आपका आएगा। ठीक है, ये 0 लगा लीजिए, ये आपका 75 है, यानी 75 है। तो अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा दिख रहा है कौन, ए सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी 3/4 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे इसके हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ग्रेटर देन, और 1/2 हो जाएगा। इसमें सबसे जो अवरोही क्रम की बात करें, मतलब जो घटते हुए क्रम में आपका जा रहा है कौन सा देखिए, 3/4, 2/3 और ये वाला आपका है। अगर इस प्रकार से नहीं कर पाना तो आप डिवाइड नहीं कर पाए, देखिए इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, यानी समान दिख रहा है। जो आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इनके बीच का जो आपका डिफरेंस हो कैसा है, सिमिलर है, मतलब समान है। तो इनके अगर यहाँ पे डिफरेंस जो सिमिलर होता है तो जो सबसे ऊपर रहेगा, यानी जो सबसे बड़ा आपका, जिसका आपका नोमिनेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो भी बड़ा है, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो क्या होगा, वो आपकी भिन्न जो है सबसे बड़ी, यानी फ्रैक्शन जो है बिगेस्ट वाली होगी। और जिसका जो स्मॉलेस्ट होगा, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, वो जो आपके क्या होंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो जाएंगे, सबसे छोटे हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मान असमान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अनइक्वल वैल्यूज? तो इसको अगर आप पहले वाले को उठाओ, पहले वाले को a/k माइनस b/k, इसमें से आप क्या करो कि k को बाहर कर लो, तो क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा पहला। दूसरे में आओ, दूसरे में आपका k दोनों साइड दिख रहा है, तो k हमने बाहर किया, तो आपका क्या बचा, a - b। नीचे आपका क्या देखा, k², इसको आपने काट दिया तो वही चीज़ तो आपका आ गया 1/k a - b। सेम आ गया, मतलब ए भी सेम, ए भी सेम। ठीक है, थर्ड वाले को पकड़ो भाई, थर्ड वाले a - b और डायरेक्टली उसने दे रखा है, तो जस्ट वही चीज़ आपका आ गया। यानी आपको इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखो a - b, और यहाँ पे जो है 1/k लिख दो। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें जस्ट देखिए आपका क्या है, उसने मल्टीपल है, बाकी सभी में क्या k जो है आपका बाई में दे रखा है, यानी डिफरेंस कौन है, d इसमें। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज 13 व्हेन द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स और रिवर्स्ड द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल नंबर है उसको हम मान लेते हैं, यानी मूल संख्या जो उसको हम मान लेते हैं, यानी जो मूल संख्या है वो आपका x y मान लेते हैं।
इसमें से x को जो हम क्या मान लेते हैं को आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिखो 10x प्लस आपका y। इसमें जो दहाई वाला पोजीशन है यानी जो 10th वाली प्लेस पे वो कौन है x है, और जो इकाई वाली प्लेस पे वो कौन है आपका y है। क्लियर। अब यहाँ पे अंकों को अगर हम पलट देते हैं, इनको जो है पलटने पे यानी इनकी जो हम यहाँ पे रिवर्स करने पर पलटने पर ये क्या हो जाएंगे भाई, तो पलटने पे इनकी जो कंडीशन बनी उस पर बात करेंगे। तो अभी तक आपका ऐसा दिख रहा था, अब कैसा हो जाएगा 10y प्लस x, ये आपका पलटने के बाद वाली कंडीशन है। अब इसको आप जो है फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसको जो है आप सेकेंड इक्वेशन, और दोनों को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे। अच्छा पहले लेकिन उसने दे रखा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाए। अगर ये 27 अधिक हो जाती है दोनों को अगर लेस कर देंगे तो भी हमारा वही चीज़ आएगा, यानी 10y प्लस x, और ये हमारा भाई क्या हो रहा है अधिक हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे उसको जो दूसरी साइड भेज के हम यहाँ पे इसको लेस कर देते हैं। यहाँ पे x है और ये आपका 27 है। ओके वही चीज़ लिखा गया है, बस उसको इधर कर दिया गया है 10x प्लस आप यहाँ पे माइनस अब हो जाएगा और ये 27। देखिए ये आपका 10y है और 10x है और y है, ये आपका x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9y माइनस का 9x और ये आपका 27। यहाँ पे आपका 9 कॉमन हो गया, x यहाँ पे सॉरी yx रहेगा y माइनस x और इक्वल टू आपका 27। इसको काट दो तो ये आपका थर्ड आ गया, यानी y माइनस आपका जो x है वो आपका कितना गया थर्ड आ गया, y माइनस एक्स आपका थर्ड आ गया। एक चीज़ उसने और दे रखा है कि इनके अंकों का योग, जो अंकों का योग यानी जो नंबर्स थे उनके अंकों का योग कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो यहाँ पे उनको भी हम लिख देंगे ऐसा, यहाँ पे 3 है, जो अंकों का योग है कितना है 13 दे रखा है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो अगर आप जोड़ेंगे तो अभी तो गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन हम इनको जो एक जैसा बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस एक्स उसको आगे कर दो, y को पीछे कर दो, और आपका ये प्लस वाला x तो है ही, y यहाँ पे 3 और यहाँ पे 13। अब सही है, इसको जोड़ देते हैं, आपस में कट जाएंगे, ये आपका 2y और ये आपका 16, y बराबर यानी 8 आपका आ गया, y बराबर आपका क्या आ गया 8 आ गया। अब इस 8 का मान जो उठा के कहाँ पे रख देते हैं, y का जो है मान उठा के हम इसमें रख देते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो हमने इसको नाम दिया गया था इसको हम थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, इसको जो थर्ड इक्वेशन कर देते हैं और ये वाली फोर्थ हो जाएगी। तो इसको उठा के हम थर्ड में अगर रखें वैल्यू को तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो x को उठा के इधर भी दो, 3 को उठा के इधर भी दो, यानी 3 को इधर x को इधर, तो 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x आपका उधर गया तो प्लस हो गया, 8 माइनस का 3 है, यानी x बराबर 5 हो गया। अब हमने जो मूल संख्या मान रखी थी क्या मानी थी हमने 10x प्लस y, तो x की जगह पे 5 आया, y की जगह पे 8 आया, तो ये आपका 50 हुआ प्लस 8 58, यानी आपकी जो मूल संख्या थी कितनी थी 58 थी, यानी 58 थी। तो राइट आंसर 58 यानी सी आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। तो समय आपका समाप्त हो चुका। क्वेश्चन दे रखा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह कितनी है। अ ग्रुप ऑफ द बफेलो एंड डक्स हैज 24 मोर लेग्स देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द हेड्स। व्हाट इज द नंबर ग्रुप ऑफ बफेलोज। देखो इसको करना कैसे। तो जो बफेलोज हैं यानी जो भैंसें उनकी संख्या मान लेते हैं। हमारा जो बफेलोज हैं यानी जो भैंसें हैं की संख्या, ये भैंसें हैं बी बफेलो, ठीक है। यक्स जो बत्तख हैं, बत्तख की संख्या को वाई मान लेते हैं। क्लियर है। अब इनकी एक साइड पैर लिख लो यानी लेग की बात करेंगे, एक साइड हेड लिख लो यानी सिर की बात करेंगे। ओके। अब यहाँ पे है क्या कि पैर भाई अगर आप
भैंसों की बात करेंगे तो उनके कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4x हो जाएगा। बत्तख के कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे सिर की बात करेंगे तो दोनों के पास सिर तो कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, एक एक ही होते हैं। कह रहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है क्या पैरों की संख्या। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये 4x प्लस 2y और ये आपका 2x हो गया, ये आपका 2y है प्लस 24, इसको आप डायरेक्टली काट सकते हो। और ये आपका 4x, ये 2x, ये आपका 2x हो गया, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 24 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दो, 12 हो गया, यानी 12। तो जो भैंसों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, बस और कुछ नहीं निकालिए। बाकी आपका जो आंसर है कितना है, 12 है, यानी ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट इसका जवाब करें, राइट आंसर क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर 1 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैंने जो है आपका पहले ही लगाया था ताकि जो काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर सके, लेकिन अभी तक किसी का आंसर कुछ भी नहीं आया है। मतलब समझ सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी गड़बड़ चल रही है ना। आप लोग आंसर नहीं करते, मतलब आंसर आपको नहीं आ रहा था, इस वजह से आपने आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, मतलब सब लोगों का समूह, कह रहा है कि 72 प्ले फुटबॉल, 39 प्ले हॉकी एंड 75 प्ले क्रिकेट। यानी आपके जब बनेंगे सर्कल तो 3 सर्कल बनेंगे, 1 और ये आपका 2 और इसको हम बना लेते हैं 3। इसको नाम दिया हमने, क्या दे दिया भाई, हॉकी दे दिया। और इसको नाम दे देते हैं क्या, क्रिकेट। चलो एक क्रिकेट हो गया। और तीसरा वाला क्या है, तीसरा एक आपका फुटबॉल है, ये तो इसको हम फुटबॉल दे देते हैं, ये आपका फुटबॉल हो गया। अब यहाँ पे इन चीज़ों को आपको क्या करना है, बस जैसे जैसे वो बोला कि 72 प्ले फुटबॉल और 39 प्ले हॉकी, 75 प्ले, अभी इनसे आपका कुछ भी नहीं बनने वाला है। लेकिन 32 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, यानी 32 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 26 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। 53 ऐसे हैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन 21 आर प्लेइंग ऑल 3, मतलब 21 ऐसा नंबर है जो तीनों खेलने वाले हैं। यानी आपका हॉकी, क्रिकेट भी खेलेगा, हॉकी भी खेलेगा, फुटबॉल भी खेलेगा। अब यहाँ पे देखिए आगे, अब 21 से कहा था कि 32 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी इधर है, फुटबॉल इधर है, यानी ए वाला जो कॉर्नर उसमें आपका होना चाहिए और इसको मिला के दोनों को कितना होना चाहिए, 32। 21 यहाँ पे हो गया, 11 इसमें फिल कर दो तभी तो 32 होगा। ओके, दूसरा बोला 26 जो है क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। 21 तो हो चुका है, अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसमें 5 हमें रखना पड़ेगा तभी तो हमारा क्लियर होगा, तब 26 होगा। देखिए 26 यानी ये आपका 21 और ये आपका 5, ये क्या होंगे, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। आगे बोला था कि 53 जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यानी 53rd जो आपका क्रिकेट और फुटबॉल, यानी 21st आपका हो चुका है, तो कितने और होने चाहिए, 32 होने चाहिए, यानी 32 और बाकी थे। क्लियर सभी चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, 32 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले, 26 आपके क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, और यहाँ पे 53 आपके फुटबॉल खेलने वाले। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे 72 जो बोला था कि भाई फुटबॉल खेलते हैं, तो पहले इनको जोड़ो, 53 और 11 आपका कितना हो गया, 64 हो गया। अब बचा कितना, 8, और यहाँ पे जो है कितना बची, 64, 8 आपका बच गया, क्योंकि 6 और 2 8 आपका बच गया यहाँ पे, यानी फुटबॉल केवल खेलने वाले 8 हैं। हॉकी के लिए कितने भाई बता था, यहाँ पे देखिए फुटबॉल खेलने वाले आपका जो है 72 प्ले फुटबॉल्स एंड 39 प्ले, यानी आपका या जो है यहाँ पे 39 ही कैसे हॉकी खेलने वाले 39, तो यहाँ पे 26 और ये 11 आपका 37 हो गया, यानी 2 आपके ऐसे प्लेयर हैं जो केवल क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और कुछ भी नहीं खेलते। क्रिकेट के बारे में बोला था 75, तो यहाँ पे आपका 53 और 5 जो है कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 तो आपके क्या हैं, वो खेलने वाले हैं, बाकी टोटल उसने बोल रखा था 75, तो 8 7 15 और ये क्या यहाँ पे 17, यानी 17 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं और कुछ भी नहीं खेलते हैं। अब जो हमसे पूछा गया तो उसके कह रहा है कि कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या क्या है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, टोटल जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका इस वाले गोले में जो है कितने हैं आपके
इस वाले गोले में जो आपका 75 है, 75 आपका 86 हो गया, और 86 आपका 2 जोड़ेंगे तो 88 हो गया। 88 आप अगर करते हैं तो कितना 96 हो गया, यानी 100 टोटल बताया था, 100 से लेस करोगे 4। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, सिंपल था, कुछ भी नहीं। यानी पूरे जो नंबर्स आपके हैं, यानी 8 है, 32 है, 21 है, 11 है, 2 है, 5 है, 17, इनको जोड़ेंगे 96 आएगा। 96 को 100 से लेस कर देना, बस आंसर आपका आ गया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल। नेक्स्ट अब जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन बहुत मस्त था भाई। क्वेश्चन है, एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग जो है खेती के लिए प्रयुक्त होता है। यानी आपका फार्मिंग के लिए 3/5 जो है आपका फार्मिंग के लिए होता है, 3/8 जो है फील्ड का आपका ग्रेजलिंग के लिए, और जो रिमेनिंग आपका 20 हेक्टेयर है वो कैसा फॉरेस्टेड के लिए है। यानी आपका कैसा है, हेक्टेयर जो 1 है। तो खेत का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो कुछ भी नहीं करो, 3/8 लिखो, 3/5 लिखो। अब ये जो है किससे हम 1 से लेस कर दो भाई, आपका पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए। तो अब रिमेनिंग कितना बच रहा था 20, एक आपका लेस किया, 8 पंजे 40, 40 इनका एलसीएम, यहाँ पे आपका 5 है तो पंक्तियाँ 15 हो गए, और यहाँ पे 5 है यानी आपका 8 होगा, यानी 8 3 24 हो गया, बराबर 20। 40 का यहाँ पे मल्टीपल किया, 24 और 15 39, सॉरी यहाँ पे एक माइनस रहेगा, बटा में आपका 40 और ये आपका 20 हो गया, और ये ऊपर 1 नीचे 40, ये आपका 20, एक बराबर कितना आ गया आपका 800, यानी 800 इसका राइट आंसर है। यानी 800 आपका हेक्टेयर जो है क्या खेत का कुल क्षेत्रफल है, यानी टोटल एरिया आपकी फॉर्म 800 हेक्टेयर। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन है 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग होगा, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द 16 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो 600 आपका यहाँ पे 3600 जो कोई स्क्वायर तो है नहीं, 600 भी कोई स्क्वायर नहीं, 900 900 आपका स्क्वायर है, 3600 आपका स्क्वायर है, तो सबसे छोटे की बात कर रहा है। तो 900 आपका 15 छक्का 90, यानी आपका जो 15 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 60 में तो आपका 90 आ जाएगा, यानी आपका यही होगा राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करोगे, जो शेष आपका रिमेनिंग बच रहा है उसको जो लेस करके बस मल्टीपल 1 से करते हुए चले जाओ, मतलब 1 से डिवाइड करते हुए चले जाओ, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन वाज द लीस्ट नंबर विच बिन डिवाइडेड बाई 12 15 20 और 54 लीव्स रिमाइंडर ऑफ द 4 ईच टाइम। यानी हर बार जो है 4 आपका शेष बच रहा है, जब उसको 12 15 20 और 50 54 से डिवाइड किया। तो 450 को पकड़ो, इसमें से 4 अगर लेस कर दोगे कितना बचेगा 446, इसको 12 से डिवाइड करो, 12 के यहाँ 36 आपका होगा, 36 और 8 आपका 86, 12 आपका यहाँ पे 84 होगा, यानी ये आपका डिवाइड नहीं होगा, पहला आपका नहीं होगा। लास्ट से एक हम करते हैं, पहले हमने स्टार्टिंग से एक, अब लास्ट चलेंगे। 544 है, इसमें से 40 किया 540 आया, इसको 12 से आप डिवाइड करो, 12 चौक 48, और यहाँ पे 48 आपका गया था, यानी आपका कितना बचा 6 बचा, 60 12 5 60, यानी आपका डिवाइड हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। 40 है, इसमें से लेस करोगे तो आपका 536 आएगा, और आपका 12 चौक 48, यानी 5 बजेगा 56, ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 454 है, 454 को आप जब करोगे तो 450 आएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो भाई आपका 12 3 36, यानी 5 और 9 आ जाएगा, 12 से आपका 90 डिवाइड नहीं होगा, यानी मतलब ये भी नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट और इसका भी जवाब करें फटाफट, एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना है।
क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड 105 1001 2436। तो आपको एक नंबर पकड़ो, पहले वाले पकड़ो। 105 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पे एक बार जाएगा, 7 एकम 7 और 3 आपका बचा 35, यानी पहला तो आपका डिवाइड हो गया। दूसरे वाले बोले 7 एकम 7 आपका 3 बचा और 30 आपका 7 चौक 28 यानी 2 आपका 21, ये भी कट गया। इसको पकड़ो 7 तरीके 21 आपका कितना बचा, 3 बचा और 7 चौक 28 5 बचा, 7 8 56, यानी पहला आंसर सही है। नेक्स्ट और जवाब करें इसका फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है 3 wheels ring at the interval of the 36 seconds and the 40 seconds and 48 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कुछ भी नहीं करना, अब इसके आगे जो कह रहा है कि पुनः तीनों एक साथ खबर, इनका बस एलसीएम ले लो। तो 36 40 और 48, इनका जो एलसीएम होता है 720 है। आपकी इच्छा होगी निकालने की तो आप जो 36 40 48 ऐसे लिखिएगा, ऐसे डिवाइड करते जाइएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले 2 से करिएगा, फिर 3 से, ऐसे ऐसे करते चले जाइएगा आपकी इच्छा करे तो। बाकी इसका 720 होता है। अब इस 720 क्या है, इस सेकेंड आपका है। ठीक है, इस सेकेंड आपका है। तो 720 को जो है आपको मिनट में चेंज करना है, 0 से 0 और 12 छक 72, यानी आपका 12 मिनट हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी फर्स्ट आंसर इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको जवाब करें। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ द 15 बॉयज़ आर टर्न इन 11 ईयर्स। मतलब 15 लड़के हैं, उनकी जो औसत है कितनी, 11। ए 5 न्यू 9 ईयर ओल्ड बॉयज़ ज्वाइन दी क्लास, यानी आपका 9 वर्षीय जो है 5 लड़के नए जो है कक्षा में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं। तो द देन एवरेज एज ऑफ द क्लास विल बी, यानी क्लास का जो नया औसत बनेगा वो कितना हो जाएगा। तो 15 पहले हैं, हुआ क्या 15 और 11, तो ये कितना हो जाएगा 165 आपका। ओके, नेक्स्ट आपका कितना आ रहा है, 5 लड़के और आ रहे हैं। हुआ क्या कि 5 कितने साल के, 9 साल के, तो 9 पच्चे 45, टोटल आप जोड़ो यहाँ पे 15 20 हो गया। इधर आप अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 0 आपका हो गया, यानी 2 से आपको 21 को डिवाइड करना है, मतलब 1 बराबर आपका 10.5 आ गया, यानी 10.5 आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सा और मस्त सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इच्छा हो आप उसको ऐसे लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट जवाब करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अ बोट गोज अप टू दी सर्टेन पॉइंट एट द स्पीड ऑफ द 15 किमी पर आवर, यानी 15 आपका एक चाल है, एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट एट आ स्पीड ऑफ द 10 किमी, यानी 10 की स्पीड से जो है रिटर्न कर रहा है। दोनों के बीच का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 2 बार डिस्टेंस कवर की जा रही है, एक बार 15 की स्पीड से, एक बार 10 की, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, कितना हो गया 60 हो गया। ये आपका कितना था, 15 दूनी 30 और ये 10 30, इन दोनों को जोड़ा हमारे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 पंजे 60, इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप नहीं कर पा रहे तो दूसरा आपका जो तरीका है उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आपकी इच्छा करे तो उससे भी कर लीजिएगा। आपका क्या हो जाता है, वो फार्मूला आपका रहता है 2xy बाई x प्लस वाई। ऐसे भी आप करोगे तो आपका फिर भी आ जाएगा, यानी 2 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, नीचे आपका 15 प्लस 10, यहाँ पे आपका 15 150 और ये आपका 300, नीचे आपका 25 है। 25 से आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 12 ही आएगा। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक इज 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 3 आपका जो डेज है उनके आपका एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है? 27, 3 का मल्टीपल किया, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 81 आएगा। ठीक है, मतलब 27 का मल्टीपल किया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपका 3 डेज का दे रखा, कितना दे रखा? एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द नेक्स्ट 3 डेज 29 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 3 का मल्टीपल करेंगे तो 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 आपका 8 होगा, 87 आपका होगा। टोटल जोड़ दो, यहाँ पे 6 डेज आपके हो गए और ये आपका कितना? 7 1 8 8 8 16, यानी 168 आपका आ गया। ओके, ये 6 डेज का है। लेकिन उसने 7 डेज का जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7 डेज का उसने 28.5 इंटू 7 दे रखा है। ओके, अब इसका जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना आपके पास आएगा? तो यहाँ पे 7 पंजे 35 और 8 सत्ते 56 हो गया। 56 में आप अगर 3 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 61 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 7 पंजे 35 हो गया और आपका 28 है और 7 है। तो इसका आप मल्टीपल आप अगर करोगे तो 7 8 56 हो गया और 56 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका 59 हो गया। ठीक है, एक डेसिमल लगाना तो डेसिमल लगा दीजिए और 7 दूनी 14 और 14 5 19 आपका 199 हो गया। तो 168 है और 199, इधर आपका कितना हो जाएगा? 1 आपका आ जाएगा और इधर जब आप लेस करेंगे 199.5 से 168 को तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई? इसको लेस करते हैं। देखिए आपका 5 तो रहेगा ही डेसिमल के बाद। अब यहाँ से 1 आपका बच जाएगा, यानी ये आपका, और यहाँ पे आपका 3, यानी 31.5 आपके पास आएगा। 31.5 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा, जो कि आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट जॉब करें फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है? बाकी आप जो है एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेंगे सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने जो है लगभग कराए हैं सभी क्वेश्चन को जो है लगभग एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना, बस केवल रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ द 25 टॉयज इज 385, यानी 25 जो खिलौने उनका जो है मूल्य है 385 है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 33rd सच टॉयज, मतलब इसी प्रकार के 33 जो खिलौने होंगे उनका मूल्य कितना होगा? तो 385 बटा लिख दो 25 और गुणे आपका 33 कर दो। तो 25 से इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा? 25 यहाँ आपका जो है यहाँ पे 75 हो गया। तो इसको जो आप डिवाइड करोगे तो भाई कितना आपका आ जाएगा? फटाफट बता दें। आपका यहाँ पे जो है 25, यहाँ पे 25 एकम 25 हो गया और आपका बचा कितना? 8 5 13 हो गया, यानी 25 पंजे 125, बचा आपका 10 और 25 यानी 100 आपका 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 15.4, यानी 15.4 और इंटू आपका 33। तो 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45 और 45 और 4 आपका कितना होगा? 495 प्लस आपका जो है 33 चौका कितना हो जाएगा भाई? 132 हो जाएगा। उसमें एक डेसिमल लगाओ तो आपका इसको जोड़ोगे अगर तो 0.2 आएगा, 0.20। देखिए 2 में आंसर आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 3 8 हो गया, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी 2 आंसर तो आपके नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। और यहाँ पे आपका 9 1 10 बीच में हो गया, 4 1 5, यानी 508 हो गया, यानी आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? तो इसका जवाब करें भाई फटाफट। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसको करना, बस यहाँ पे 26 डजन दे रखा है तो उसको ध्यान रखिए दर्जन का मतलब क्या होता है। यानी 26 में आपको 12 का मल्टीपल करके उसके बाद तब डिवाइड करना, ध्यान रखिएगा। और अगर 26 का 12 में मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 312 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि 21815 और 349 है और यहाँ पे 26, ये आपका 12 है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 950 आएगा। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको जो आप लिखेंगे तो 312 इसकी जगह पे आ जाएगा। और 1950 किसके नियर में? सबसे नज़दीक में इसके आपका 2000 है। देखिए उसने बोला था लगभग, अप्रॉक्स में आपका, अप्रॉक्सीमेटली आपको बोला था।
तो 2000 जो है सबसे इसके नज़दीक में है, तो यानी आपका 2000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि आर इफ 7 spiders weave 7 webs in 7 days, then the how many days will the spider webs are weave? अगर 7 मकड़ियाँ जो हैं क्या कर रही हैं, यानी 7 जो आपका स्पाइडर्स है वो 7 दिन ले रही हैं और 7 जो है यहाँ पे क्या है जाल बुन रही हैं, तो 7 मकड़ियाँ जो हैं एक जाल को कितने दिन में बुनेंगी? आपका यहाँ पे जो है 1 दिन लग जाएगा। 7 मकड़ियाँ जो है यहाँ पे 7 जाल को कितने दिन में बुनेंगी? 7 जाल की बात करेंगे तो 1 दिन लगेगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे जो है क्या कहा है, 7 मकड़ियाँ 7 जाल को, तो एक जाल को बीनने के लिए उनको कितना समय लगेगा? एक जाल जो है सभी मकड़ियाँ अगर बुनती हैं तो कितना समय लग जाएगा? उनको एक समय लगेगा, ठीक है। यानी एक ही दिन में जो है वो क्या करेंगे यहाँ पे बुन सकती हैं, सभी जो आराम से उसको बुन सकती हैं। और तो यहीं भी एक मकड़ी जो है एक जाल को कितने दिन में बुनेगी? तो क्या हो जाएगा? 7 दिन उसको लग जाएंगे। एक मकड़ी अगर अकेले बुनेगी तो उसको क्या 7 दिन लगेंगे। दूसरा तरीका जो इसका क्या रहेगा, 7 × 7 बाई आपका 7, 7 से एक 7 कट गया, 7 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट। चलो भाई, तो जवाब करें इसका फटाफट। आज बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है, इस वजह से रोकना पड़ जा रहा है, ठीक है। If 35 men can build a 49-meter long wall in the 3 days, then how long can 20 men build such a wall in 6 days? यानी 35 आदमी जो है क्या कर रहे हैं, 49 मीटर जो दीवार बनाई जा रही है, 35 लोग काम कर रहे हैं, 3 दिन में बना रहे हैं, ओके। दूसरा कह रहा है कि उसी प्रकार से अगर 20 आदमी काम करें तो कितने दिन में जो है दूसरी दीवार बनेगी, यानी हम D2 लिख लेते हैं। 20 और 6 है, 5 से अगर आप काटोगे तो 5 सत्ते 35 और 5 का 20 हो गया, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 आपका हो गया, 7 सत्ते आपका 49 हो गया, 4 दूनी 8 सत्ते 56, यानी D2 आपका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा, यानी आपका 56 मीटर दीवार बनाई जाएगी 20 लोगों के द्वारा 6 दिन में। इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तीन यहाँ पे जो है दे रखा है, 3 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क इन द 16 days, देन हाउ मेनी डेज विल 12 men and 8 women कंप्लीट द वर्क? तो चाहे 3 आदमी हो चाहे 6 महिला, दोनों क्या है इक्वल, 1 और 2 आपका, ओके। अब कह रहा है कि 12 पुरुष हो गए, तो ए आपका जो है क्या है, ए मेल है, ये आपका फीमेल है, तो यहाँ पे 12 पुरुषों के बराबर कितनी महिला आएंगी? तो इधर हमने अगर 12 का मल्टीपल किया है तो इधर भी हम क्या करेंगे 12 का मल्टीपल, तो 12 दूनी 24, यानी 12 पुरुषों के बराबर कितनी 24 महिला, और 8 कितनी, और 8 महिलाएं हैं, तो 24 + 8 हो जाएगा। और जो टोटल हमारे पास काम कितना है, तो 6 × 16, नीचे आपका कितना हो जाएगा 24 + 8 96, और नीचे आपका 32, यानी 2 3 6 आपका यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए भाई, 3 तो आएगा, 3 डेज आपके लगेंगे, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही, ठीक है। 3 दिन आपके यहाँ पे लगेंगे और कुछ भी नहीं, इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है?
क्वेश्चन है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट 25 मिनट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, इम्पटी एंड 25 नहीं, यहाँ पे 25 की जगह पे 50 कर लीजिएगा, 50 कर लीजिएगा, यहाँ पे 50 कर लीजिएगा, ठीक है 50 रहेगा, यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे 50 रहेगा। एंड इम्पटी अदर इन दी 50 मिनट कर लीजिएगा, यहाँ पे इम्पटी कर लीजिएगा 50 मिनट। ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो दोनों का एलसीएम। एंड इफ़ 3/4 ऑफ टैंक इज फुल, अभी उसको छोड़ दो, इनका एलसीएम कितना होगा 50 होगा। इधर दो, यहाँ पे एक है निगेटिव का, यानी दोनों मिलके जो एक काम करेंगे, यानी 1 घंटे में या 1 मिनट में उनका काम कितना होगा 50 काम होगा। एक में उनका जो काम कितना हो रहा है, 1 मिनट में उनका 50 काम हो रहा है। तो अब कह रहा है कि आपका यहाँ पे जो है 4 यानी 3/4 यानी 3/4 जो है, इसका 3/4 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटो 25 हुआ, और ये आपका कितना 2 हो जाएगा, यानी 25 3 75 बट आपका 2, यानी 75/2। अब ये क्या है 75/2 क्या है, तो जो टोटल टैंक की कैपेसिटी 50, उसमें से हमें क्या करना है, इस 75 को लेस कर देना। तो 50 दूनी 100, और ये आपका 75 हो गया, बटा है आपका 2, और ये आपका कितना बचेगा 25/2 बचेगा, यानी आपका कितना 12.5 हो गया, यानी 12.5। तो अगर टंकी जो है 12.5 है, तो एक में जो अगर वो जो है जितना भी था उतना काम कर रहे थे, तो अगर टंकी 12.5 लीटर की, तो उनको टाइम कितना लगेगा 12.5 मिनट ही लग जाएगा खाली करने में, क्योंकि पूरा खाली करने में उनको जो है 50 मिनट लग रहे थे, यानी 50 लीटर की टंकी को खाली करने में 50 मिनट लग रहे थे। तो 12.5 मिनट के लीटर जो आपका फील पानी है उसको खाली करने के लिए 12.5 मिनट लग जाएगा, यानी जो 50 लीटर टंकी थी उसको 50 मिनट लग रहे थे खाली करने में। तो वैसे जब 12.5 हुआ तो 12.5 मिनट लगेगा, बस बात खत्म। नेक्स्ट इसका भी जवाब कर दें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 16 आवर, कितने में बताइए 16 आवर। ड्यू टू दी होल इन दी बॉटम ऑफ द टैंक इट कैन फिल दी 24 आवर। ये हो गया 24 आवर। एक आपका क्या कर रहा है कि लेस कर रहा है, एक आपका क्या कर रहा है फिल कर रहा है, यानी भर रहा है। तो ये आपका जो है प्लस वाला है और ये आपका माइनस वाला है। दोनों के बीच का एलसीएम की बात करेंगे तो 48 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 3 48, 24 दूनी 48, ये भी आपका माइनस वाला। यानी इनका जो 1 मिनट का काम है, यानी ये इनके पूरे टैंक के अगर भरने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 48 इनको घंटे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा 48 घंटे। तो पूरी भरी होने पर छेद की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगा, तो छेद की वजह से जो कितने समय में खाली हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 48 घंटे में यहाँ पे खाली हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे 48 घंटे यहाँ पे जो है ले रहे हैं, ठीक है। तो 48 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बराबर गति होगी। तो यहाँ पे जो है आपका 22.5, तो इसको आप 18/5 कर लो, तो 18×5 90, 18 दूनी 36 आपका हो जाएगा, और 36 में आप अगर 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा। फिर से 18 दूनी 36 और 36 में 4 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 405 हो जाएगा। ये आपका 5 है, तो 5 8 40, यहाँ पे 10 मिनट होगा, और 5 एकम 5 यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन पे क्या है कि इसमें अगर किसी को डाउट, देखिए कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर केवल खाली करने वाले से बात करेंगे तो इसको 48 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से अगर आप डिवाइड कर दो 24, जो कि आंसर में नहीं है, तो उसने जो पूछा है वो इसी के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो 24 अगर आप सोच रहे हैं तो 24 इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो आपके भाई सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो सबके पास पहुंच जाए। ताकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विदासी सर। थैंक यू।